हेलो बच्चों, अभी हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है सेंट्रल डोग्मा। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है ना, जैसे कि आपको नाम में आ रहा है आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह, मतलब आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होगी। और इसमें इस टॉपिक में ये जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हम आगे जो पढ़ेंगे, उस प्रोटीन सिंथेसिस में हमको यही देखना है कि किस प्रकार से डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनने तक का रास्ता आता है। तो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह स्टार्ट होता है डीएनए से। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा एक्चुअल में क्या है? सेंट्रल डोग्मा का अर्थ होता है आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। आनुवांशिक सूचना कहाँ पर है? हमारे शरीर के अंदर सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए में पूरी सूचनाएं निहित है। आनुवांशिक सूचनाएं वहां पर मौजूद होती है डीएनए में। अब हम जानते हैं कि डीएनए से ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बनता है, यानी डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है या द्विगुणन की विधि में होता है, यानी सूचना आपका डीएनए का डीएनए में ही है। लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है तब इसमें सबसे पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए जो होता है, इस जब बनने की क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, अर्थात अनुलेखन की क्रिया में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से सूचनाएं कहाँ जाएंगी? एमआरएनए में पहुंचती हैं। पूरक स्ट्रैंड के रूप में एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए अब आगे क्या होगा? यहां से सूचना पहुंच गई एमआरएनए के पास में। एमआरएनए इन सूचनाओं को राइबोसोम की मध्यस्थता में, अब यहाँ पर उसे राइबोसोम की आवश्यकता होती है, और राइबोसोम की सहायता से उसका हेल्प ले करके फिर यह बनाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वह बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, और जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में एक जुड़ करके एक चेन बना लेते हैं तब हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड के बीच में जो बंध होता है वह पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और जब ये एमिनो एसिड बहुत सारे बन जाते हैं तब ये प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो जब एमआरएनए राइबोसोम की मध्यस्थता में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए पे गई, एमआरएनए उन सूचनाओं को लेकर कोडान के रूप में ट्रांसलेशन क्रिया के द्वारा प्रोटीन बनाता है। यानी पूरा प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड करता है डीएनए पर निहित आनुवांशिक सूचना पर। तो इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा या आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक यूनिडायरेक्शनल है, केवल आप इसको ध्यान में रखिए और आप अच्छे से इस रेखा चित्र के द्वारा और इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझाते हुए आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से डीएनए से सूचना लेकर के एमआरएनए बनता है, एमआरएनए राइबोसोम की सहायता से किस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा या आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कहते हैं। तो इस प्रकार आप सेंट्रल डोग्मा को एक शॉर्ट नोट्स के तहत, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तब आप उसको समझा सकते हैं। ओके।